बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ फार्मूले हैं हमारे पास जिसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। तो सबसे पहले है जी डेरिवेटिव ऑफ जनरल एक्सपोनेंट फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, अगर आपके पास बेस ए की पावर एक्स हो तो उसका जब हम डिफरेंशिएट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए की पावर एक्स लॉग ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंट फंक्शंस है जिसमें अगर ई की पावर एक्स हो उसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो सेम एज इट इज़ ई की पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। और फर्दर डेरिवेटिव एक्स का वन हो जाएगा, वो चूँकि लिखते नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसमें कहता है जी अगर आपके पास log ए एक्स डी ओवर डी एक्स लेंगे जब इसका तो 1 ओवर एक्स log ए के बराबर आ जाएगा। उसके बाद नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है, अगर नेचुरल लॉग का दिया हुआ log एक्स, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये इसके 4 फार्मूले थे जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी थे बताना आपको। तो अब हम एक्सरसाइज 2.6 जो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमारे पास कहता है जी सबसे पहले जो स्टेटमेंट है, फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इफ़, यानी कि एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स है ये, ठीक है। प्राइम को हम डेरिवेटिव शो करते हैं। तो एफ एक्स फंक्शन हमें गिवन है ई की पावर एक्स अंडर रूट -1, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, एक्स के अकॉर्डिंग। तो डी ओवर डी एक्स एफ एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स अंडर रूट -1। तो जब ये डेरिवेटिव जो है इस पर अप्लाई करेंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है जी, इक्वल आ जाएगा। अब एक्सपोनेंट फंक्शन का स्टूडेंट जो डेरिवेटिव है वो सेम एज इट इज़ आता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेम एज इट इज़ उसका डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, जो पावर है हमारे पास उसका फर्दर डेरिवेटिव भी आपने लेना है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 -1। तो ये स्टूडेंट वैसे ही आ जाएगा सेम एज इट इज़। और ये यहाँ पे हमने पावर रूल लगाना, ठीक है। पावर शुरू में पावर में एक माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। और एक्स का फर्दर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि 1 को हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम आंसर आएगा इसलिए। और ये जो 1 है इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी ई की पावर एक्स अंडर रूट -1, ठीक है जी। और ये आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा और ये एक्स की पावर -1/2 जो है स्टूडेंट ये माइनस है, तो ये जब नीचे जाएगी तो +1/2 हो जाएगी और +1/2 जो है वो एक्स अंडर रूट के बराबर होता है, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड वाला पार्ट है इसका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 ई की पावर 1/x। तो यहाँ स्टूडेंट हमने इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्राइम ऑफ एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3 ई की पावर एक्स, ठीक है जी, ई की पावर एक्स की पावर -1, ठीक है जी। क्योंकि ये 1/x है स्टूडेंट, जैसे ये 1/x है तो इसको जब पावर 1 है यहाँ पे तो एक्स की पावर जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो उस पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल का फार्मूला है स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो अब एक्स क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, ई की पावर एक्स की पावर -1 है, ठीक है। तो ई की पावर 1/x एज इट इज़ आ गया और 1/x का फर्दर डेरिवेटिव स्टूडेंट हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। और ई की पावर -x एज इट इज़, और यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में पावर में एक माइनस कर देंगे तो 3x² आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये वाली दो वैल्यूज़ हमने वैसे ही नीचे लिख देनी है। 1/x का डेरिवेटिव आ जाएगा -1/x², ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब x की पावर -1 है तो इस पर पावर रूल लगाएंगे तो -1 शुरू में और x की पावर -1 इसमें एक और माइनस कर देंगे तो -2 हो जाएगा। तो -2 जो है वो नीचे जाके +2 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाएगा प्लस ई की पावर -x 3x²। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया x² जब एक्स क्यूब से कैंसिल करेंगे -x आ जाएगा और साथ ई की पावर 1/x प्लस ये आ जाएगा 3 ई की पावर -x x² आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है, इसका आंसर आ गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है ए की पावर एक्स की पावर -1, यहाँ पे भी ई की पावर एक्स पावर -1 और ई की पावर एक्स पावर -1। तो ये सेम एज इट इज़, यानी कि एक्स की पावर -1 का मतलब 1/x, ठीक है जी। तो यहाँ से हम ए की पावर 1/x अगर कॉमन लें तो आ जाएगा -x प्लस 3x² आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं जी। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है जिसमें लिखा है जी एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स 1 + log x, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हमारे पास दो फंक्शन है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। आ जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा ई पावर एक्स 1 + log x। तो यहाँ से जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो ई पावर एक्स एज इट इज़ आ गया, 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 प्लस फिर नेचुरल लॉग है आपके पास। तो नेचुरल लॉग का स्टूडेंट मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था कि 1/x आ जाएगा, यानी कि लॉग के आगे जो रकम होगी वो डिवाइडिंग फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है जी। और इसका जब फर्दर डेरिवेटिव लेंगे
लेंगे एक्स का तो 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर 1 आ जाएगा एज इट इज़, प्लस log x एज इट इज़ आ गया, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x सेम एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी। अब इन दोनों में स्टूडेंट हमने e की पावर x कॉमन ले लिया है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस log x प्लस 1/x। तो यहाँ से स्टूडेंट हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो x एलसीएम आ जाएगा x प्लस x log x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब इन दोनों में से आप x कॉमन ले लें, तो x इंटू 1 प्लस log x प्लस 1 डिवाइड बाई x। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। 4 पार्ट है इसका स्टूडेंट, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये फंक्शन अब डिवाइड हो रहा है, तो जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उस पर हम स्टूडेंट क्वेश्चन रूल लगाते हैं। तो कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ प्राइम एफ एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ से कहते हैं क्वेश्चन रूल जब लगाएंगे तो नीचे वाले जो फंक्शन है, दो फंक्शन है ना, ये फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला, तो सेकंड वाले फंक्शन का स्केयर आ जाएगा स्टूडेंट, तो सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज़, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब ये वाला स्टूडेंट फंक्शन एज इट इज़ आ गया, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, उसके बाद माइनस ई की पावर एक्स एज इट इज़, और ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का स्टूडेंट जब डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस फिर 1 का 0 आ जाएगा। तो अब इन दोनों में स्टूडेंट हमने क्या किया, ई की पावर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका ई पावर एक्स और माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, प्लस इनका पावर जमा आ जाएगी क्योंकि बेस सेम है। उसके बाद ई पावर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ई पावर एक्स आ गया, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बेस सेम है, दोनों की पावर जमा हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ई की पावर 0 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, ई की पावर 0, ठीक है जी। तो 2 ई की पावर 0 प्लस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। और ये अब ई की पावर 0 जब 1 होता है तो 2 प्लस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो स्टूडेंट जब डेरिवेटिव लॉग पे अप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि लॉग के आगे जो रकम होती है उसको डिवाइडिंग फॉर्म में लिखते हैं, तो 1 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब इस सारी रकम का हमने फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे, तो डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है जी। अब ये वाली रकम स्टूडेंट एज इट इज़ आ जाएगी, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स और एक्स का फर्दर 1 आ जाएगा, प्लस फिर ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, और माइनस एक्स का -1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये ई की पावर एक्स और ये माइनस प्लस माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा इस तरह ऊपर आ जाएगी वैल्यू, ठीक है जी, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और डिवाइडिंग फॉर्म में आपके पास है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये वाली जो सारी रकम है ये बराबर होती है tan हाइपरबोलिक एक्स के, ठीक है जी। आप चाहे इसको इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें, दोनों में आंसर ठीक होगा आपका। पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो स्टूडेंट अब दो फंक्शंस जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ प्राइम एफ एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब स्टूडेंट दोनों फंक्शन डिवाइड है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे, तो सेकंड फंक्शन का स्केयर आ जाएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये स्टूडेंट वैसे ही लिख देंगे इसको नीचे, और ये ई की पावर ए एक्स है तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर ए एक्स आ जाएगा, और ए एक्स का फर्दर जब लेंगे तो ए डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि एक्स का 1 होता है, 1 को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए आ जाएगा, माइनस फिर ई की पावर माइनस ए एक्स, और माइनस ए एक्स का फर्दर डेरिवेटिव माइनस ए आ जाएगा, ठीक है जी, माइनस फिर ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स वैसे लिख देंगे, और ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स और साथ ए आ जाएगा, प्लस फिर ई की पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए आ जाएगा फर्दर, ठीक है जी। अब यहाँ से स्टूडेंट हमने ये वाली वैल्यू नीचे वैसे लिख देंगे, तो यहाँ स्टूडेंट आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए, इन दोनों में से स्टूडेंट ए कॉमन ले लेंगे, तो ये ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स, ये भी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। उसके बाद ये माइनस वैसे ही आ गया, इन दोनों में से भी स्टूडेंट ए कॉमन लेंगे, तो ई की पावर माइनस ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स, और ये भी ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है जी, ये आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो लिहाजा ए जो है वो बाहर लिख लेंगे, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसमें से भी ए कॉमन ले लिया तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये स्टूडेंट अब हमने यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लिया इसका, ई की पावर 2 ए एक्स, ठीक है जी, प्लस ई की पावर -2 ए एक्स।
तो ये स्टूडेंट टू ए की पावर टू ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू ए एक्स प्लस टू ए की पावर ए एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी आ जाएगा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू ऐसे लिखी, ये भी वैसे लिख दी, ए की पावर ए एक्स और ई की पावर माइनस ए एक्स, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर जमा होती है, ये जमा और माइनस दोनों कट जाएंगे, ई की पावर जीरो आ जाएगी और ई की पावर जीरो वन होता है, ठीक है। तो ये टू आ जाएगा, टू को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू आ जाएगा माइनस, फिर ये वैल्यू एज इट इज़ और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आ गया माइनस में और ये माइनस माइनस प्लस टू आ जाएगा। ये चार वैल्यू स्टूडेंट कैंसिल हो जाएंगी और टू को टू में ऐड करें तो फोर आ जाएगा और साथ ये ए आ जाएगा, ठीक है। फोर ए डिवाइडेड बाई ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 7 है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट लाग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ठीक है। कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स लाग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, ऊपर इसकी पावर आ जाएगी अंडर रूट की 1/2, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वो पावर पे अप्लाई करेंगे, तो पावर रूल लगाएंगे तो पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है जी। और फर्दर डेरिवेटिव में डी ओवर डी एक्स पावर के अंदर जो रकम होगी सारी की सारी वो यहाँ पे लिखेंगे, लाग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x आ जाएगी, ठीक है जी। अब स्टूडेंट ये वाली वैल्यू हमने वैसे लिख दी, इसका मैंने बताया था आपको कि जब लाग के आगे जो रकम होती है जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो वो डिवाइडिंग में चली जाती है, तो ये आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। अब स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव जब आगे फर्दर लेंगे तो फिर ये ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x डी ओवर डी एक्स लिखेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये वैसे लिख देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये हमने वैसे लिख दी। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर 2x और 2x का फर्दर 2 आ जाएगा प्लस फिर ई की पावर माइनस 2x और माइनस 2x का फर्दर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इन दोनों से हमने 2 कॉमन ले लिया स्टूडेंट और ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x ये आ गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ठीक है जी। और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये भी वैसे लिख दी। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। और ये -1/2 जब नीचे लाएंगे तो +1/2 हो जाएगी और ये वैल्यू वैसे ही ऊपर आ जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 8 है स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल लाग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x अंडर रूट लिखा हुआ है। अब जो हमने 7 वाला पार्ट किया उसमें ये था कि हमारे पास जो अंडर रूट था वो बाहर था यहाँ तक, अब इस वाले में अंडर रूट जो है वो लाग के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया उसी तरह से ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स लाग ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x 1/2। तो जब मैंने आपको बताया कि अब पहले लाग है फिर पावर है, ठीक है। तो पहले लाग है तो ये जो वैल्यू है इसके आगे लाग के वो सारी की सारी डिवाइडिंग फॉर्म में आ जाएगी और इसका स्टूडेंट हमने फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये पावर अब आ गई है पहले, तो अब डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो वो पहले पावर पे करेंगे, तो पावर शुरू में और पावर में एक माइनस कर देंगे, ठीक है जी। और फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, यानी कि पावर के अंदर जो रकम है इसका, ठीक है जी। अब ये दो वैल्यू हमने वैसे ही लिख दी, ये -1/2 था नीचे आके +1/2 और +1/2 जो है वो अंडर रूट होता है, ठीक है जी। और ये इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर 2x और 2x का 2 आ जाएगा प्लस फिर ई की पावर -2x और -2x का -2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इन दोनों में स्टूडेंट हम 2 कॉमन ले लेंगे और ये प्लस और ये माइनस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये हमने 2 कॉमन ले लिया इसमें से, ठीक है जी। ये वाली दोनों वैल्यूज हमने नीचे लिख ली क्योंकि ये ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x है, ये भी सेम है, ठीक है जी। तो जब सेम होंगे तो ये स्केयर में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक अंडर रूट लिख के उसको स्केयर कर देंगे और ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे स्केयर और जजर कैंसिल हो जाएंगे और ये ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x ऊपर आ जाएगा और ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x नीचे आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अंडर रूट, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं आपके पास दो फंक्शन है, ठीक है जी। पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन लॉग एक्स अंडर रूट है। तो इसको हमने स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अंडर रूट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज स्टूडेंट, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और लॉग का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था कि लॉग के आगे जो रकम होती है वो डिवाइडिंग फॉर्म में लिखते हैं और फिर उस वाली रकम का फर्दर डेरिवेटिव हम यहाँ पे लेंगे प्लस फिर ये लॉग एक्स अंडर रूट एज इट इज और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये दो वैल्यू तो वैसे ही आ जाएंगी, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 शुरू में और इसमें से एक माइनस करेंगे तो एक्स की पावर -1/2 आ जाएगी, ठीक है जी। और ये लॉग एक्स अंडर रूट वैसे ही और 2x साथ आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने इसको सिंप्लीफाई करने लगे हैं जी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस 2x लॉग एक्स अंडर रूट, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर जैसे कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2x प्लस 2x लॉग एक्स अंडर रूट, तो एक एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, एक्स ओवर 2 प्लस 2x लॉग एक्स अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है इसका स्टूडेंट वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स अंडर रूट, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स एक्स लॉग एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव।
अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्स जो है वैसे लिख देंगे। यहाँ पे आपने क्या लगाना है, पावर रूल, पावर शुरू में, ठीक है। जो पावर में से एक माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो फर्दर डेरिवेटिव पावर के अंदर वाली रकम का जब लेंगे तो ये log x d/dx प्लस फिर ये वाली रकम एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब एक्स वैसे लिख देंगे, ये 2 और ये -1/2 जो है वो नीचे जब जाएगी +1/2 और +1/2 जो है वो अंडर रूट के बराबर होती है, ठीक है जी। तो ये आ गया x/2 log x अंडर रूट, उसके बाद फिर log x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x आ जाएगा प्लस फिर ये वाली रकम वैसे ही आ जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि 1/2 अंडर रूट के बराबर होती है तो अंडर रूट लगा देंगे। अब ये x से कैंसिल हो गया, 1/2 log x अंडर रूट प्लस log x अंडर रूट, तो इसके नीचे स्टूडेंट 1 है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 log x अंडर रूट एलसीएम आ जाएगा, तो ये 1 आ गया प्लस फिर आ जाएगा ये 2 और log x अंडर रूट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और log x अंडर रूट, ठीक है जी। तो स्केयर जैसे कैंसिल हो जाएंगे, इनका स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2 log x आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका स्टूडेंट आंसर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है y=x/log x। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है डिवाइड हो रहा है फंक्शन, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx = d/dx x/log x। तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो log x का होल स्क्वायर, log x एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव स्टूडेंट 1 आ जाएगा माइनस फिर x एज इट इज़, और इस log x का डेरिवेटिव जब लेंगे स्टूडेंट तो 1/x आ जाएगा, ठीक है जी। तो x से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा log x -1 डिवाइडेड बाई log x का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास का आंसर आ गया, ठीक है जी। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट y=x² log 1/x, ठीक है जी। तो यहाँ पे log 1/x है तो इसको हम लिख लेंगे x की पावर -1, ठीक है जी। अब log का रूल है स्टूडेंट के, जो अगर पावर में हो आगे, ठीक है, तो पावर जब शुरू में आ जाती है तो ये आ जाएगा -1 शुरू में आ जाएगी और x² log x आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के अकॉर्डिंग तो ये आ जाएगा dy/dx, ठीक है जी। इधर भी आ जाएगा -d/dx और x² log x आ जाएगा, ठीक है। तो अब माइनस तो वैसे ही बाहर रहेगा, अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो log x का 1/x आ जाएगा प्लस फिर log x एज इट इज़ और x² का 2x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये x इधर से एक x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया x इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2x log x, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो -x 2x log x आ जाएगा, ठीक है जी। पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट y log x² -1/x² प्लस 1 अंडर रूट। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्या किया कि पावर है, ठीक है जी। तो अंडर रूट जो है 1/2 के बराबर होता है और log का रूल है कि अगर पावर उसके आ गया जी तो पावर शुरू में आ जाती है, तो ये आएगा 1/2 log x² -1/x² प्लस 1, ठीक है जी। तो आप स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे इसको x के अकॉर्डिंग तो dy/dx = 1/2 d/dx log x² -1/x² प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जब डेरिवेटिव log के ऊपर अप्लाई करेंगे तो log के आगे जो रकम है वो डिवाइडिंग फॉर्म में चली जाती है, ठीक है जी। तो ये डिवाइडिंग फॉर्म में आ जाएगी 1/x² -1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, और इस वाली रकम का स्टूडेंट फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1/2 और ये एक डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड आ जाए तो ये रकम है ऊपर चली जाती है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² -1, और इस पर स्टूडेंट हम क्वेश्चन रूल लगा लेंगे तो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का जब डेरिवेटिव लेंगे तो x² का 2x आ जाएगा और 1 का 0 आ जाएगा, माइनस फिर x² -1 एज इट इज़ और x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये स्टूडेंट आ जाएगा 2x ओवर x² -1 इंटू x² प्लस 1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में हो तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बनता है, बराबर होता है a - b एंड a प्लस b, ठीक है जी। अगर माइनस प्लस में आ जाए तो a² माइनस b²। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2x वैसे ही आ गया, यहाँ पे x का स्क्वायर लिया तो x4 हो गया, -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है y log x प्लस x² -1 अंडर रूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम डिफरेंशिएट करेंगे x के अकॉर्डिंग dy/dx d/dx log x प्लस x² प्लस 1 अंडर रूट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर log के ऊपर हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो जो log के आगे रकम होती है वो डिवाइडिंग फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये डिवाइडिंग फॉर्म में आ गई और इस सारी रकम का हमने फर्दर डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है जी। तो ये रकम वैसे लिख दी, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा प्लस फिर यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे तो पावर शुरू में पावर में एक माइनस कर देंगे स्टूडेंट, और अंदर वाली जो रकम है उसका डेरिवेटिव फिर से लेंगे तो x² का 2x आ जाएगा और 1 का 0, ठीक है, वो हमने लिखा ही नहीं क्योंकि 0 हो गया था। अब यहाँ से स्टूडेंट ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई ये माइनस है नीचे जाएगी तो प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 जो है वो अंडर रूट के बराबर होती है, तो ये x ओवर x² प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो x² प्लस 1 अंडर रूट एलसीएम आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई होकर x² प्लस 1 अंडर रूट हो जाएगी और ये प्लस x एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये हमने वैल्यू वैसे लिख दी। तो अब स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/x² प्लस 1 अंडर रूट। तो ये हमारा इसका जवाब आ गया, ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है वाई इक्वल टू log 9 माइनस एक्स स्क्र। तो यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंशिएट किया हमने एक्स के अकॉर्डिंग डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स log 9 माइनस एक्स स्क्र। तो log के आगे जो रकम है स्टूडेंट उसको हम डिवाइडिंग फॉर्म में ले जाएंगे 1 ओवर 9 माइनस एक्स स्क्र। अब 9 माइनस एक्स स्क्र का फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे स्टूडेंट, तो डी ओवर डी एक्स 9 माइनस एक्स स्क्र आ जाएगा, तो 9 का डेरिवेटिव आएगा 0, एक्स स्क्र का स्टूडेंट आ जाएगा 2x, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा -2x डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्र, ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। वाई इक्वल टू ई पावर -2x साइन है 2x, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स ई पावर -2x साइन 2x। इसको हमने डिफरेंशिएट किया एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो ई पावर -2x वैसे लिख देंगे, साइन 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 2x और 2x का फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा 2, ठीक है जी। एक्स का 1 हो जाएगा प्लस फिर साइन 2x एज इट इज और ई पावर -2x का डेरिवेटिव वैसे ही आ जाएगा सेम, और -2x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो -2 आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आ जाएगा। अब इसमें हमने स्टूडेंट कॉमन ले लिया 2 और एक बार -2x कॉमन ले लिया, इधर आ जाएगा cos 2x और ये माइनस और ये प्लस माइनस आ जाएगा और sin 2x आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 9 है स्टूडेंट, वाई इक्वल टू एक बार -x इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स ई पावर -x इंटू एक्स क्यू प्लस 2x ये प्लस 1। तो दो फंक्शन है स्टूडेंट, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो स्टूडेंट हम इसको प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा एक बार -x वैसे लिख देंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव स्टूडेंट लेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा और 2x स्क्वायर का लेंगे तो 4x आ जाएगा प्लस 1 का 0 आ जाएगा, ठीक है जी। ये वाली रकम वैसे लिख देंगे और एक बार -x का डेरिवेटिव एक बार -x और -x का -1 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने एक बार -x जो है वो कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये वाला, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -x क्यूब -2x स्क्वायर और -1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट ये आ जाएगा -x क्यूब जो है वो हमने पहले लिख लिया, ठीक है जी। -x क्यूब हमने पहले लिख लिया, फिर उसके बाद आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। 3 में से 2 माइनस किया x स्क्वायर आ गया, फिर 4x आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में आ जाता है, वाई इक्वल टू एक्स ई पावर साइन एक्स। तो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो एक्स वैसे लिखते हैं, एक बार -x का डेरिवेटिव एक बार -x साइन एक्स आ जाएगा और साइन एक्स का फर्दर जब लेंगे तो वो cos x आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद एक बार साइन एक्स वैसे ही लिख देंगे और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट इन दोनों में से हमने एक बार साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x cos x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12 है, इसमें लिखा हुआ जो वाई इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, ठीक है, x प्लस 1 होल पावर x। तो इसमें स्टूडेंट आपने अब क्या करना है, देखें वेरिएबल के ऊपर पावर भी वेरिएबल की आ गई है, ठीक है। तो फिर जब इस तरह का सीन आया आपके पास के वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो आपने दोनों तरफ जो वो लॉग ले लेना है, नेचुरल लॉग। तो ये आ जाएगा log y, ठीक है, log x प्लस 1 होल पावर x। तो अब log का कानून ये कहता है कि ये जो x है पावर में ये शुरू में आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा log y x इंटू log x प्लस 1। तो ये स्टूडेंट आपके पास दो फंक्शन हो गए यहाँ पे। अब एक फंक्शन ये है, दूसरा ये है। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, डी ओवर डी एक्स log y इक्वल डी ओवर डी एक्स एक्स log x प्लस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट log y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर y और y का फर्दर लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट x जो है वैसे ही लिख देंगे, log का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 और x प्लस 1 का जब फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो x का 1 आ जाएगा और 1 का 0 आ जाएगा। तो लिहाजा 1 आ जाएगा, तो 1 को जिससे मल्टीप्लाई करें 1 नहीं आता, ठीक है। प्लस फिर एज इट इज़ ये लिखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो y है ये डिवाइड हो रहा है इधर, जब इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। और ये आ जाएगा x ओवर x प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने y की वैल्यू दोबारा पुट कर दिया, x प्लस 1 होल पावर x इंटू एक्स ओवर x प्लस 1 प्लस log x प्लस 1। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 13 है, ये भी स्टूडेंट उसी तरह है, वाई इक्वल टू log x होल पावर log x। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log उसका लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा log y इक्वल टू log इंटू log x होल पावर log x। अब ये जो स्टूडेंट पावर है ये शुरू में आ जाएगी, तो log x इंटू log x आ जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट एक फंक्शन है, ये वाला दूसरा फंक्शन है, ठीक है जी। तो दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, log y का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर y डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, तो फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो log के आगे जो पावर मतलब log के आगे जो रकम होती है वो डिवाइडिंग फॉर्म में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 ओवर log x, ठीक है। तो log x का हमने फर्दर डेरिवेटिव लिया, तो ये आ गया 1 ओवर x और x का जब फर्दर लेंगे वो 1 हो जाएगा, वो हमने लिखना नहीं है, ठीक है जी। प्लस फिर log इंटू log x वैसे ही और इस log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट log इस log से कैंसिल हो गया
ठीक। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा इन दोनों में से हमने 1/x जो वो कॉमन ले लिया, जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1 आ गया, प्लस फिर ये log into log x वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर स्टूडेंट ये y जो इधर डिवाइड हो रहा है इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि y इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया और 1/x जो है उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 1 प्लस log into log x ओवर x आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ दोबारा पुट कर दी log x होल पावर log x 1 प्लस log into log x डिवाइड बाई x। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 14 है, जिसमें फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 3/2। ठीक है जी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट इसको हम 2-3 मेथड से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक मेथड आपका ये है कि आपने दोनों तरफ जो है वो log अप्लाई कर देना है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर हमने इसको log के कवानीन के मुताबिक सिंप्लीफाई करके फिर इसका डेरिवेटिव ले लेना है। दूसरा मेथड ये है कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें और उसके बाद फिर हम इसका डेरिवेटिव लें। ठीक है जी। तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा आसान मेथड जो है वो बताने लगा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले log लिया दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा log y, इधर आ जाएगा log एक्स के माइनस 1 अंडर रूट इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 3/2। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट log के कवानीन के मुताबिक अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके दरमियान एडिशन का साइन आता है, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनके दरमियान नेगेटिव साइन आता है। ठीक है जी। तो उसके बाद ये स्टूडेंट हमने इसको अलग-अलग लिख लिया है। तो अब इसमें हमारे पास एक कवानीन ये भी है कि अगर log के आगे जो रकम है उसके ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर शुरू में आ जाती है। तो ये आ जाएगा 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1 प्लस log x प्लस 1, इधर भी पावर शुरू में आ जाएगा -3/2 log x क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, तो log y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/y dy/dx इक्वल आ जाएगा 1/2, वैसे ही लिख देंगे। log का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1, और x स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे फर्दर तो ये आ जाएगा 2x और 1 का 0 आ जाएगा। ठीक है, 2x आ गया प्लस, फिर ये आ जाएगा 1/x प्लस 1 और x प्लस 1 का फर्दर लेंगे तो 1 आ जाएगा -3/2, और इधर आ जाएगा हमारे पास log का फिर आ जाएगा 1/x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब का जब फर्दर डेरिवेटिव लेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 1 का 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ स्टूडेंट ये y जो ये 2 से कट जाएगा और ये y जो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर आ जाएगा 1/x प्लस 1 और ये आ जाएगा 3 और 3 9/2 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसका एलसीएम लेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर यहाँ पे हम स्टूडेंट स्क्वायर लगा दें तो ये बराबर हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 के। ठीक है जी। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस 1 इसमें भी है और x प्लस 1 इसमें भी है, तो लिहाजा हम ये वाली टोटल रकम यहाँ पे लिख देंगे और ये 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी। और ये वाली रकम चूँकि इसके अंदर मौजूद है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट जब इस रकम को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है जी, 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 और साथ ये x आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, जब ये x प्लस 1 इससे जाएगा तो 2 और x माइनस 1 यहाँ से देखें x माइनस 1 बच गया वो इधर लिखेंगे और x क्यूब प्लस 1 साथ आ जाएगा। ठीक है जी। फिर आ जाएगा माइनस ये वाला। ठीक है जी। उसके बाद ये 2x क्यूब प्लस 1 ये खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब वो 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 4 प्लस 2x आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2x और x क्यूब x 4 हो जाएगा। ठीक है जी। और फिर 2x और यहाँ पे आ जाएगा 1 तो 2x आ जाएगा, फिर आ जाएगा -2 और x क्यूब -2x क्यूब और फिर आ जाएगा -2 और प्लस 1 -2 आ जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा -9x की पावर 4 प्लस 9x किया। ठीक है जी। अब ये 9 माइनस का है, ये वाला 2 और ये 2 4 प्लस का। ठीक है, 9 में से 4 किया तो -5x की पावर 4 आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा -2x की पावर 3 और ये प्लस 9x स्क्वायर और फिर आ जाएगा ये 2x और ये 2x 4x आ जाएगा और -2 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली रकम नीचे वाली जो इसको हम एज इट इज़ इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं जब y की वैल्यू हमने दोबारा पुट की है यहाँ पे सारी, तो ये x 3 प्लस 1 की पावर 3/2 और इसकी पावर 1। ठीक है, ये इसमें ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है तो ये इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। और उसके बाद ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट है ये 1/2 है और ये 1 है, तो ये भी नीचे आकर 1 माइनस 1/2 हो जाएगी और ये x प्लस 1 वैसे लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाली सारी वैल्यूज हमने वैसे लिख दी और ये आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 और एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 5/2 आ जाएगी। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारे पास का dy/dx फाइंड हो गया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको इस एक्स प्लस 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो उसमें यूज़ होते हैं। तो लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस d/dx साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव जो है वो cos हाइपरबोलिक x होगा, और cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक x, और tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे कोसिकेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक x cot हाइपरबोलिक x आ जाएगा, और सीकेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x, और cot हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट आपने फार्मूले जो है इसको लाजमी जो है वो याद करना है, इसके बगैर आपके क्वेश्चन जो है वो हल नहीं होंगे।
तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं, कहते हैं फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ वाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x। तो डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के अकॉर्डिंग, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक 2x आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, साइन हाइपरबोलिक 2x। अब 2x जब वो एंगल है तो 2x का फर्दर डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है जी। एक्स का डेरिवेटिव चूँकि 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2 साइन हाइपरबोलिक 2x आ गया। उसके बाद स्टूडेंट सेम एज वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 3x है, तो डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के अकॉर्डिंग, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स साइन हाइपरबोलिक 3x आ जाएगा। तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 3x और 3x का फर्दर आ जाएगा 3, तो लिहाजा ये आ जाएगा 3 कॉस हाइपरबोलिक 3x आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट कहते हैं पार्ट नंबर 3 है इसका, वाई इज इक्वल टू टैन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा टैन हाइपरबोलिक वाई, क्योंकि जब ये इनवर्स है इस तरफ आएगा तो सिंपल टैन हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा और साइन एक्स ऐसी चीज़ आ गया। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, डी ओवर डी एक्स इक्वल टैन हाइपरबोलिक वाई इक्वल डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। तो टैन का डेरिवेटिव आ जाएगा स्टूडेंट सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई और वाई का फर्दर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स और साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है जी। अब ये सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई जो है इधर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बराबर होता है 1 माइनस टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई के, ठीक है जी। तो अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कैसे आ गया, क्योंकि टैन हाइपरबोलिक वाई जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके बराबर है, साइन के। तो इसकी जगह पे हमने साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ से एक स्क्वायर मतलब एक कॉस इस कॉस से कैंसिल हो गया, तो 1 ओवर कॉस एक्स बच जाएगा और 1 ओवर कॉस स्टूडेंट किसके बराबर है, सीकेंट एक्स के, ठीक है जी। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है तो इसको इस तरफ ले आएंगे, साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब आ जाएगा। तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा स्टूडेंट कॉस हाइपरबोलिक वाई और वाई का फर्दर डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। ये तो स्टूडेंट आ जाएगा 3x क्यूब, ठीक है, पावर स्टूडेंट पावर में से एक माइनस करेंगे। अब ये स्टूडेंट कॉस हाइपरबोलिक वाई जो है ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है नहीं। उसके बाद स्टूडेंट कॉस हाइपरबोलिक वाई इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर होता तो फिर अंडर रूट नहीं था आना, ठीक है नहीं। तो अब का साइन हाइपरबोलिक वाई जो है वो एक्स क्यूब के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर ऊपर उसी तरह आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स की पावर 6 अंडर रूट आ जाएगा। ये इसका स्टूडेंट आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट वाई इक्वल टू लॉग टैन हाइपरबोलिक एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स लॉग टैन हाइपरबोलिक एक्स। तो लॉग का मैंने आपको बताया था जब डायरेक्ट लेते हैं तो लॉग के आगे जो रकम होती है वो डिवाइडिंग फॉर्म में रहती है। तो यह आ जाएगा 1 ओवर टैन हाइपरबोलिक एक्स और टैन हाइपरबोलिक एक्स का फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये वाली वैसे ही लिख देंगे, टैन का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय टैन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर 2, ठीक है जी। तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जो है वो इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू एक्स ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू 1 ओवर 2 डी ओवर डी एक्स और एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि 1 ओवर 2 कांस्टेंट था उसको हमने बाहर लिख लिया। जब कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आते हैं तो फिर डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर 2 और एक्स का 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये स्टूडेंट कॉस हाइपरबोलिक वाई जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 ओवर 2 1 माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब साइन हाइपरबोलिक वाई जो है एक्स ओवर 2 के बराबर था, ऊपर स्क्वायर आ गया। तो इसका अब हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 और इसका जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट, ठीक है। तो 4 का अंडर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, तो ये 2 से कटेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव फाइंड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ताकि आपको मज़ीद जो लेक्चर आने वाले हैं वो आपको टाइमली जो है वो मिल सके, ठीक है स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।